झगड़ा हो गया। अब झगड़ा क्यों हुआ पूछो तो बताएं। झगड़ा क्यों हुआ कौन कौन जानना चाहता है? एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके हरे 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 हरे। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। देवर्षि नारद के पास में भगवान शिव के गण जाकर के बोले कि हे गुरुदेव, ये कलिकाल में संत समाज, गृहस्थ समाज, ये सभी लोग भगवान शिव को जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वह सब स्वयं ही ले लेते हैं और हमें कोई प्रसाद नहीं मिलता है। भगवान शिव की सेवा तो हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं। शिव की सेवा, असली सेवा कौन करता है? पुजारी जी नहीं। भगवान शिव की असली सेवा करते हैं चंड मुंड जैसे भूत प्रेत पिशाच। ये जाकर के देवर्षि नारद को कहने लगे कि आज से हम भगवान शिव का सेवा नहीं करेंगे। नारद जी ने पूछा, भाई क्या बात? बोले गृहस्थ वाले संत समाज सभी भगवान शिवलिंग के ऊपर में प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन यह स्वयं ही उस भोग को प्रसाद रूप में खा लेते हैं, हमें कोई प्रसाद नहीं मिलता। इस कारण हम भगवान शिव का अब सेवा पूजा नहीं करेंगे। तभी भगवान शिव के पास में देवर्षि नारद गए गणों को लेकर के। तो नारद जी को भगवान शिव ने कहा कि आप तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं और भगवान नारायण मेरे भी इष्ट हैं, तो आप ही कोई उपाय निकालिए। तभी भगवान की आज्ञा से देवर्षि नारद ने एक उपाय निकाला। सभी संतों को वहां बुलाया, कैलाश पर बुलाया और भगवान शिव के जो गण थे उन सब को भी भगवान ने, देवर्षि नारद ने बुलाया और कहा, देवर्षि नारद ने सभी को बुलाया और कहा कि शिवलिंग के ऊपर में मैं आज से प्रसाद के 2 भाग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? प्रसाद के 2 भाग। तो कहा नारद जी ने कि शिवलिंग के ऊपर में, ध्यान दीजिएगा सभी, शिवलिंग के ऊपर में जो भी प्रसाद चढ़ेगा, प्रसाद का बंटवारा कर दिया। शिवलिंग के ऊपर में जो भी प्रसाद चढ़ेगा वह भगवान शिव के गणों का होगा, चंड मुंड इत्यादि गणों का वह प्रसाद होगा जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, नाथ जी। शिवलिंग के ऊपर में जो भी प्रसाद चढ़ेगा वह सब भगवान शिव के चंड मुंड इत्यादि गणों का होगा। यह नियम किसने बनाया? देवर्षि नारद ने। किसके कहने पर? भगवान शिव के कहने पर। जो भी प्रसाद शिवलिंग को स्पर्शेण मात्रेण, जो भी शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा वो सब, वह सब प्रसाद, वह सभी प्रसाद शिव के गणों का होगा। और भगवान के आदेश पर देवर्षि नारद ने नियम बना दिया कि जो भी शिवलिंग के चारों तरफ, जो भी शिवलिंग के से दूरी पर जो शिवलिंग को जो प्रसाद स्पर्श नहीं करेगा, जो प्रसाद को स्पर्श नहीं करेगा, जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेगा वह प्रसाद कलियुग के लोगों का होगा, अर्थात हर एक जीव का होगा। हर एक जीव आत्मा का वह प्रसाद होगा, हर एक मनुष्य का वह प्रसाद होगा जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं होगा। इस
प्रकार प्रसाद के दो भाग कर दिए। अब यही बात सुनकर के संत समाज ने देवर्षि नारद से कहा कि यह जो चंड मुंड इत्यादि, श्रृंगी भृंगी इत्यादि, नंदीश्वर इत्यादि जो भगवान सदाशिव के गण हैं महाराज, इनको प्रसाद खाना आता नहीं, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये क्या जाने। तो प्रसाद कलिकाल में लोग बहुत प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोग तो देखते हैं शिव मंदिरों में अनेक प्रसाद पड़ा रहता है शिवलिंग पर, लेकिन उसको डर से कोई भक्त खाता नहीं। हाँ जी ना जी, ऐसा ही है। जो महापाप है उनके लिए भगवान नारद से, देवर्षि नारद से संतों ने कहा कि कलिकाल में इतना प्रसाद, इतना भोग शिवलिंग के ऊपर में चढ़ेगा कि यह गण उस प्रसाद को पूरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्हें खाना नहीं आता, इन्हें पीना नहीं आता। तो शिव मंदिर में जितने शिव मंदिर होंगे, शिवलिंग के ऊपर इधर उधर प्रसाद फेंका हुआ रहेगा, तो वह किसी भक्तों के पैरों में आएगा, तो उसके लिए क्या उपाय है, उन सब प्रसाद का क्या करे। तो नारद जी ने कह दिया कि अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद इधर उधर जाता है तो वह भी दोष युक्त, देखने वाला दोष युक्त हो जाता है। तो उसके लिए उपाय बताया, आग्रेयम शिव नैवेद्यम, शिवलिंग के ऊपर में जो प्रसाद चढ़ा है उस प्रसाद को, आग्रेयम उसके आगे वाले भाग को, शिवलिंग के ऊपर में चढ़े हुए प्रसाद के आगे के भाग को, पत्रम पुष्पम जलम फलम, चाहे वह कोई पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या नैवेद्य हो, कुछ भी हो, जल हो, चाहे वह जल हो, शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा हुआ जल जलामृत कहलाता है। क्या कहलाता है? जलामृत। और भगवान विष्णु के चरणों से जो निकलता है वह क्या कहलाता है? चरणामृत। पत्रम पुष्पम जलम तथा, और कहा शालिग्राम शिला संगात सर्वम यापी पवित्रताम। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को मिलता है, किसी स्त्री को, पुरुष को मिल जाता है, तो उसे शालिग्राम की स्पर्श करवाते ही उस नैवेद्य का संपूर्ण दोष मिट जाता है। शालिग्राम शिला संगात चाहे पुनः भक्षणम, फिर उस प्रसाद को कोई भी स्त्री पुरुष नैवेद्य को खा सकता है। जो इस प्रकार शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाए हुए प्रसाद को स्पर्श करके जो प्रसाद को खा लेता है तो उसके समस्त दोष मिट जाते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी समय शिवलिंग के ऊपर से अगर प्रसाद मिल जाता है तो आज से ही संकल्प ले ले कि उसका अपमान ना करे, उसको प्रसाद को ग्रहण करने में तनिक भी ना सोचे, क्योंकि विलंबे पाप कोटिशः है। जैसे ही आप ग्रहण करने में विलंब करते हो तब तक तो आपके करोड़ों कोटि पापानाम कोटिशः, 1 करोड़ों दोष पाप आपको लग जाते हैं। इसलिए कभी भी शिव जी के ऊपर में चढ़ा हुआ प्रसाद मिल जाता है तो शालिग्राम जी को स्पर्श करते ही उसके सारे दोष मिट जाते हैं, फिर उस प्रसाद को कोई भी भक्षण कर सकता है। प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करते हुए, भगवान शिव का गुणगान करते हुए कहना चाहिए, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। देखिए
ये तो कुछ भक्तों के निवेदन पर हमें बीच बीच में भजन देना पड़ता है। नहीं, हम आपको लगातार बिना भजन के 4 घंटे नहीं 8 घंटे हम आपको एक साथ एक स्थान पर बैठकर लगातार हम आपको कथा सुना सकते हैं, लगातार 8 घंटे तक बिना किसी भजन के। लेकिन साथ में आप सभी को बैठना होगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले बोलने के लिए तो कहते हैं, आपके घर में तो आपको बोलने की भी अनुमति नहीं मिलेगी।
सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं प्रसाद के विषय में। तत्पश्चात कहते हैं कि हे ऋषियों, जब सृष्टि का निर्माण भगवान शिव ने किया, यह कथा आप सभी ने प्रथम दिवस की कथा में सुनी थी। जब भगवान शिव ने सृष्टि का निर्माण किया, उसी समय भगवान के पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, भगवान शिव का 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र। कितने कितने नेत्र? 3। 5 मुखों पर, हर मुख पर 3-3 नेत्रों से भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भगवान सदाशिव ने दर्शन दिया। उसके बाद भगवान शिव के पंचमुख से 5 महामंत्र प्रकट हुए। कितने महामंत्र? 5। और जो 5 मुख से प्रकट हुए, वह महामंत्र के विषय में जो भी व्यक्ति जानेगा और उन मंत्रों का स्मरण जप करेगा, तो मैं जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे ऊपर कृपा किया हूँ, वैसे ही मैं उन सभी पर कृपा करूँगा जो मेरे वांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके मेरे पंचमुखी मुख को में से उत्पन्न 5 महामंत्र का जो व्यक्ति गुणगान करेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यह 5 महामंत्र कौन कौन से हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सभी भक्त हाथ जोड़ करके बैठे हैं, शिव महापुराण का सम्मान होगा और 5 मुखों में से 5 महामंत्र कौन कौन से हैं, आइए ध्यान से सुनेंगे। पहला महामंत्र है ओम। कौन सा महामंत्र है पहला? ओम। सर्वप्रथम भगवान शिव के पंचमुखी मुख में से ओम मंत्र की ध्वनि निकली। और ओम मंत्र का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, ओम मंत्र का अर्थ क्या है? ओम किसे कहते हैं? ओम कौन है? तो भगवान शिव ने ओम मंत्र इसलिए निकाला कि ओम का मतलब संधि विच्छेद होता है ए प्लस उ प्लस मैं, चंद्राकार बिंदु। ए प्लस उ प्लस मैं। ए का मतलब होता है अधम, मतलब नीचे, नीचे पाताल तक। और उ का मतलब होता है ऊपर। और मैं का मतलब होता है मध्य, जो आदि, आदि मतलब नीचे, जो नीचे अनंत तक है, और जो ऊपर अनंत तक है, और जो मध्य में जो है वह पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाया है, वह एकमात्र ओमकार है। जब तक यह ओम है तब तक पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया है। और कहा, सभी मंत्रों की उत्पत्ति, हर एक मंत्रों की उत्पत्ति इस ओम से ही होती है। घर में व्यापार में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, तो ओम की ध्वनि एक ऐसी है, उस पर समस्त देवी देवता उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं जो ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन सूत जी महाराज ने ऐसा भी कहा है कि गृहस्थ वालों को ज़्यादा अधिक ओम मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। कारण बताया कि यह जो ओम है, यह हमें वैराग्य दिलाता है। कहा, जो व्यक्ति अगर 3 महीने तक, जो व्यक्ति 3 महीने तक इस ओम, मात्र ओम मंत्र का निरंतर जप करता है, तो उसका घर, व्यापार,
परिवार सब कुछ छूट जाता है। क्या होता है? क्या होता है? घर, व्यापार, काम काज, पत्नी, पुत्र, परिवार, अगर कोई लगातार इस ओम का जप करता है तो फिर वह व्यक्ति संसार के काम का नहीं होता, फिर तो वह भगवान सदाशिव के काम का ही होता है। कहा, जिसने 3 महीने तक अगर 3 महीने तक लगातार जो व्यक्ति इस ओम के मंत्र का स्मरण करता है, उसका छूट जाता है घर द्वार, उसका छूट जाता है घर द्वार और उसका टूट जाता है सबसे रिश्तेदार, टूट जाते हैं वो सब उसके रिश्तेदार, बंद हो जाता है उसका सब व्यापार और बिना चप्पल के ही वह पहुंच जाता है हरिद्वार। जो निरंतर ओम के मंत्र का स्मरण करता है। और कहा, यह जो ओम मंत्र है सभी मंत्रों का बीज, संपूर्ण इस ब्रह्मांड के मंत्रों का बीज, वट वृक्ष, बीज भावार्थ यही है। सूत जी ने कहा, अथेव वट बीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रुमः तथैव ओम बीजश्च जगते चराचरम्। अथेव वट बीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रुमः तथैव ओम बीजस्थ जगते चराचरम्। जिस तरह से संपूर्ण बड़े से बड़े वृक्ष में, बड़े से बड़े पेड़ में, बड़े से बड़े पौधे में एक बीज छुपा हुआ रहता है या नहीं? हाँ जी, ना जी। एक बड़े से बड़े वृक्ष के अंदर में बीज छुपा हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सबके भीतर में एक बीज छुपा हुआ है, जिससे समस्त लोगों की उत्पत्ति है। हर एक व्यक्ति के भीतर में ही जो बीज, सबके हृदय में जो बीज, वट वृक्ष का बीज शरीर के हृदय में जो उपस्थित है, वह यह ओमकार ही है, वह यह ओम मंत्र ही है। कहा, जिस तरह छोटे वृक्ष में, एक छोटे से बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में यह ओम मंत्र छुपा हुआ है। दूसरा मंत्र बताया भगवान शिव के दूसरे मुख से मंत्र निकला था, 5 मुख से नमः शिवाय। क्या मंत्र निकाला? नमः शिवाय। पंचमुखी सदाशिव के यह जो दूसरा मंत्र निकला, इसके लिए श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव के पंचमुखी रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूसरा मंत्र भगवान के मुख से नमः शिवाय, लेकिन इस नमः शिवाय के पहले ओम लगाना अति आवश्यक है। हर एक मंत्र के पहले ओम लगता है। हर एक मंत्र, आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो उससे पहले ओम का उच्चारण होता है। क्यों? क्योंकि इस ओम से ही सभी मंत्रों की उत्पत्ति है। कहा, नमः शिवाय जो मंत्र है, इसके लिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अस्मात् पंचाक्षर जपेना। हे ऋषियों, यह जो पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का, बौद्धकम सकलस्य तत्,
हकारादि क्रमेण नकारादि यदा क्रमा। यह 5 अक्षर से यह मंत्र बना है। यह 5 अक्षर से यह मंत्र बना है। न मैं सी वा य। इन 5 मंत्रों से यह बना है यह मंत्र। कहा द्विजानां च नमः पूर्वम् अन्न एषां च नमोऽन्तकं स्त्रीणां च क्वचिच्छन्ति नमो अन्तं च यदाविधि। शिव पुराण में ऐसा भी लिखा है कि द्विजानां च पूर्व नमः पूर्वम, ब्राह्मणों को, पुरुषों को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अन्न एषां च नमोऽन्तकम, स्त्रीणाम च क्वचित् क्षन्ति, स्त्रियों को नमो अंतम च यथाविधि, नमो को बाद में करके शिवाय नमः मंत्र स्त्रियों को जपना चाहिए। यह दूसरा मंत्र बताया। और प्रतिदिन शिवाय नमः मंत्र का जप हर एक माताओं को करना चाहिए। जो भी इस मंत्र का जप करते हैं तो सूत जी महाराज उनके लिए कहते हैं ब्रह्म हत्यादि पापानाम। जो इस ओम नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र का जाप करता है, देखिए करता है, उन्हें क्या फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्यादि पापानाम राशिं प्रवितान् मुखे शिव नाम तुम प्रोक्तम नासत्या खिला नर। ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश करके शिव की भक्ति जगाने वाला यह नमः शिवाय मंत्र है। तीसरा मंत्र कहा, तीसरा मंत्र भगवान के मुख से निकला राम। कौन सा मंत्र? सभी बोलिए एक बार, कौन सा मंत्र निकला? तीसरा मंत्र भगवान के मुख से निकला राम। यह जो राम मंत्र है यह त्रेता युग से पहले ही भगवान शिव के मुख से निकल गया था। भगवान शिव के मुख से यह राम मंत्र निकल गया था। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी इस मंत्र का जाप करता है उसे अभीष्ट सिद्धि मिलती है। निरंतर जो राम 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 राम, क्योंकि भगवान शिव भी इस नाम को जपते हैं। तीसरा मंत्र राम, गणेश जी महाराज ने भी इसी मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त करी। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ में निरंतर इस मंत्र को जपते हैं। कौन सा मंत्र? मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित इसी मंत्र का जाप भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ में निरंतर जपते हैं। इसी मंत्र का जाप करके वाल्मीकि जी ने भी इसी मंत्र का उल्टा नाम
जप करके, कौन सा मंत्र जपा था? मरा 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 मरा। यह मंत्र जपते जपते राम 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 कहते हुए वाल्मीकि जी ने भी इसी मंत्र से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करी और भक्त ध्रुव ने भी इसी मंत्र का जाप करके भगवान की कृपा प्राप्त करी। श्री सनक आदि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में जैसे ही भगवान के 3 मंत्रों का, भगवान के मुख से 3 मंत्रों की उत्पत्ति के विषय में सुना तो तीनों जन कल्याण के लिए आदेश देते हुए सभी लोगों को आदेश दिया, सभी भक्तों को, कलिकाल के लोगों को आदेश दिया। क्या? पूरा ध्यान कथा में रखिए। अगर बारिश होता है बाहर होने दीजिए, अपना ध्यान मत नहीं भटकाएं, सभी आनंद लीजिए। हरे 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 हरे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों को मंदराचल पर्वत पर भगवान शिव के मुख्य गण नंदीश्वर ने यह कथा श्रवण करवाई, चारों ऋषि आनंद विभोर होकर के कलिकाल के लोगों को मानो यही कह रहे हैं। क्या? शिव भजन